धाकड़ खबर, बेखौफजुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तथाकथित मुसलमान ने तांत्रिक बनकर धोखाधड़ी से एक हिंदू महिला का मंगलसूत्र हड़प लिया और उसके बाद मौके से 9-2-11 हो गया, जिससे गुस्साई महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर पवित्र कुरान को सरेआम जला डाला, फूंक डाला। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो गए और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर किसी प्रकार समझा बुझाकर मुस्लिम समाज के लोगों को शांत कराया और उसके बाद दोनों ओर से, गौर से सुनिएगा इस बात को, दोनों ओर से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी। पूरा प्रकरण सामने आने के बाद उस महिला के साथ साथ पुलिस की भूमिका पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है वो सवाल, विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर को लेकर जो आ रही है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। मुझे लगता है आजमगढ़ की खबर आपको बताऊं उससे पहले आजमगढ़ की कुछ राजनीतिक स्थिति से आपको रूबरू करा देना ज्यादा बेहतर समझता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वो जिला है जहां 2017 में बीजेपी विधानसभा चुनाव में कामयाब नहीं हुए, 2014 के लोकसभा में भी कामयाब नहीं हो पाई, 2019 के लोकसभा में भी कामयाब नहीं हो पाई और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन हाल फिलहाल में जब यहां पर उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो उसमें जरूर यहां अखिलेश यादव हार गए और यहां से निरहुआ जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे वो जीत गए। ये राजनीतिक स्थिति ध्यान में रखने योग्य है। अब बात करते हैं खबर की। आजमगढ़ का एक इलाका है सरायमीर इलाके का एक इलाका है चक्का जी में बताया जा रहा है एक तथाकथित मुस्लिम आया, तांत्रिक बनकर एक हिंदू महिला के घर में गया, हिंदू महिला का इलाज करने की बात कही, उससे मंगलसूत्र लिया और एक किताब के अंदर रख दिया। कहा कि वो नमाज पढ़ रहा है, महिला अंदर जाए, पूजा पाठ करके आए और उसके बाद वो महिला का इलाज करेगा। महिला पूजा पाठ करने के बाद अंदर से जब बाहर आई तो वो शख्स गायब था, किताब वहां रखी हुई थी, उसमें मंगलसूत्र भी नहीं था। जिसके बाद गुस्साई महिला ने वहां पर जला डाला पवित्र कुरान को, फूंक डाला पवित्र कुरान को। कैसे, मोहल्ले वाले इसकी जानकारी दे रहे हैं, क्या हंगामा हुआ उससे बाद में आपको बताऊंगा, पर सुन लीजिए उनकी जबानी, इन्हीं की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या नाम है? मेरा नाम गुफरान अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? यही मोहल्ले का। नहीं, यही मोहल्ला सरायमीर में किस पड़ा? मीर हसन में। क्या हुआ? यहाँ पे हम आए जो नमाज पढ़ने जा रहे थे। कौन सी नमाज? जोहर की। हाँ। लगभग 1 कुछ मिनट में होगी जी। तो वो लड़की यहाँ पे कुरान जला रही थी। लड़की कौन लड़की थी? नेहा नाम है उसका, असली नाम क्या है नहीं मालूम। अच्छा, नेहा कही जाती है, इसी मोहल्ले की है, कुरान शरीफ जला रही थी। हाँ। तो आपने क्या किया? हमने उसके हाथ से छीन लिया। अच्छा, उसके हाथ से छीना। और उसका भाई एक था, हाँ, सोनू नाम है, वो छीनने नहीं दे रहा था। अच्छा, छीनने नहीं दे रहा था। हाँ। वो जलाने दे रहा था। हाँ। अच्छा। क्यों जलाया ये नहीं बताई? ये बता रहे थे कि कोई उनके साथ धोखा किया है। अच्छा, कोई धोखा किया? हाँ। कोई मुस्लिम था या नहीं था ये, अच्छा, कोई धोखा किया, कंफर्म नहीं है। अच्छा। लेकिन वो बोल रहे थे कि कोई आया था, उनका मंगलसूत्र लिया है। अच्छा। क्या लिया है, बाबागिरी कर रहा था। अच्छा, बाबागिरी करवा रहे हाँ। उसके ऊपर वो भाग गया तो ये उसको जला रहे थे। मैं बोला जो गलती की आप उसको पकड़िए, आप इसको क्यों जला रही हैं? ठीक, कुरान शरीफ क्यों जला रहे? हाँ। हाँ। तो वो मुझसे बोला कि आप नया ले लीजिए। हाँ। मैं बोला कि जितना जैसे वो जला, अगर मैं आपको जला दूँ हाँ, तो आपको कैसा लगेगा? सही है, धार्मिक मामला है। हाँ। तो आप थे और कोई था पहुँचा के? हाँ, एक लड़का और था उसी मोहल्ले का। हाँ। सुन लिया आपने, इन्होंने पूरा प्रकरण बताया कि वो अपने भाई के साथ पवित्र कुरान को जला रही थी। जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो कहा कि नया लाकर दे देगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद जब मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए तो किस तरीके का वहां पे हंगामा हुआ वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आपको पुलिस अधिकारी के बयान से रूबरू कराऊंगा। हमारा दीन है, सब कुछ है, वो हमारा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी आपको कोई गीता जला दे, आप क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे? दूसरी बात ना करें। हर आदमी एक समान नहीं होता है। भाई कोई गलत बात नहीं हो रही है। करिए, उसको लेके चलिए, कार्रवाई करिए उसकी, उसको पकड़िए, वो लेके चले जहाँ। ऐसे मन तो बढ़ जाएगा।
जब कहा जा रहा है कि जला दे मुझे। अभी को जब कहा जा रहा है कि कुरान शरीफ ना जलाइए आप, बल्कि अपने आप को जला लीजिए। वो कह रही है कि जो है कि खुद को हम आपको जला देंगे, इस तरीके का वर्ड वो इस्तेमाल कर रही है। सब पूरा मोहल्ला तो उसको जानता है। कौन मोहल्ला का आदमी है जो नहीं जानता? कहे कि मारा 4 जूता कहे है ना, कुछ है हमारा। शादी ठगी है। है ना, वो उसकी कार्रवाई होगी सब कुछ खिलाफ। यहाँ कोई नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस यही सोच रहे हैं कि ऊपर कार्रवाई हो। यही तो कन्फर्म करना है। वो कह रही ये भी डाल दीजिए मत। प्लास्टिक ना करो, वहाँ मत खींचो ना। हमारी भाई बात मानो। वहाँ मत खींचो ना। हमारी भाई बात मानो। सब अपने करो। वहाँ चीजें हैं ये जला हुआ है, ठीक है सर। ये हमारे काम की चीजें हैं ना, ये जला हुआ है। ये इसको ऐसा करो। वीडियो बना लो इसकी। एक मिनट वीडियो बना के रख लो। नहीं है, 1 मिनट वीडियो बना लो। लोग जा रहे वीडियो बनाओ। देख लिया आपने किस तरीके का हंगामा मौके पर हो रहा है। अब इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझा बुझा के किस प्रकार लोगों को शांत कराया, और यहाँ के पुलिस अधिकारी का बयान अब आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा गौर से सुनिएगा। आज दिनांक 19 सितंबर दोपहर लगभग 1 बजे कस्बा सरायनीर में एक व्यक्ति फ़कीर के रूप में झाड़ फूँक करने व इलाज करने के बहाने सोनू जायसवाल के घर पे आया और इनकी बहन से कहा कि अगर आपको अपना इलाज कराना है तो जो किताब मैं लेकर आया हूँ उसमें अपना मंगलसूत्र रख दें और घर के अंदर जाके पूजा करके आएँ। इस व्यक्ति के द्वारा यह भी कहा गया कि जब तक मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ तब तक इस किताब को मत खोलना। महिला अंदर गई और पूजा करके जब वापस आई तो ये पुस्तक वहीं रखी हुई थी, लेकिन ये व्यक्ति वहाँ से गायब था। महिला द्वारा उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की गई। उसके बाद किताब को चेक किया गया तो उसमें से मंगलसूत्र गायब था। इससे नाराज़ होकर महिला ने पुस्तक को जलाने का प्रयास किया। मोहल्ले वालों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मोहल्ले वालों को समझा बुझाकर उनके घर वापस किया गया। संबंधित से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो व्यक्ति फ़कीर के वेश में आया था उसके खिलाफ भी संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर मेरे द्वारा एसपी ट्रैफिक सीओ फूलपुर द्वारा मौका मुआयना किया गया है। आसपास के लोगों से बातचीत की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है। संपूर्ण कस्बे व जनपद में शांति व्यवस्था कायम है। कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर गलत नियत से अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया। इसके संबंध में तत्काल संज्ञान लेकर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या कस्बा सरायनीर या जनपद आजमगढ़ में नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल एहतियातन कस्बे में डिप्लॉय कर दिया गया। सुन लिया आपने, दोनों ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। अब उन सवालों से आपको रूबरू करा देते हैं जो इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या महिला उस तथाकथित मुस्लिम तांत्रिक को पहले से जानती थी या एवे ही किसी राह चलते को महिला ने अपने घर के अंदर घुसा लिया? क्या वाकई में वही पवित्र कुरान लेकर आया था या ये कहानी रची गई है, गढ़ी गई है, जिसके जरिए कुरान को जलाने की एक नापाक कोशिश की गई है या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है? यह भी पता लगाने की कोशिश की जानी चाहिए कि क्या इस महिला के किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी ऐसे संगठन से भी कोई संबंध है या इसके परिवार के कोई संबंध हैं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आजकल सीसीटीवी लगा हुआ है, कोई सीसीटीवी अभी तक सामने नहीं लाया गया। पुलिस भी नहीं बता रही है कि वो कौन तथाकथित मुस्लिम है जो तांत्रिक बनकर यहां पर आया था।
अब इसके बाद पुलिस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद भी पुलिस के आला अधिकारी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है पुलिस कोई कार्रवाई करने के मोड में दिखाई नहीं दे रही है। इसी सीन को उल्टा समझ के देखिए, अगर दूसरे तरीके से ये हुआ होता तो अभी तक किस कदर बवाल मच रहा होता और पुलिस के आला अधिकारी भी किस तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे होते और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भी किस तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे होते। लेकिन इस पूरे प्रकरण को मीडिया से गायब कर दिया गया है, कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई है। जबकि हमारी स्थानीय पत्रकारों से बात हुई, उन्होंने बताया कई घंटे तक हंगामा चलता रहा और सूचना के बाद भी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर समय से नहीं पहुंचे और जब पहुंचे तो दोनों ओर से सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि महिला को गिरफ्तार किया गया है या उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। जो तमाम चीज़ें थी समेट के आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।